व्हाट्सएप पर अब नंबर नहीं सिर्फ यूजर नेम से बात होगी। सुनने में प्राइवेसी अपग्रेड लगता है, लेकिन भारत सरकार ने इस फीचर पर ब्रेक लगा दी है। सीधा नोटिस भेज दिया गया है और कहा है पहले जवाब दो फिर फीचर लॉन्च करना। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है इस यूजर नेम फीचर में जिससे सरकार को टेलीग्राम वाला डर सताने लगा है। क्या यह प्राइवेसी की जीत है या स्कैम का नया हथियार? चलिए पूरा मामला आसान भाषा में समझते हैं। देखो, अभी तक व्हाट्सएप पर किसी से बात करनी है तो उसका मोबाइल नंबर चाहिए होता था, लेकिन अब कंपनी का एक ऐसा फीचर आ गया है जिसमें आप अपना नंबर छिपाकर सिर्फ एक यूजर नेम से लोगों से चैट कर सकेंगे। मतलब बिल्कुल इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर सिंगल की तरह। पहली नजर में यह तो प्राइवेसी के लिए शानदार फीचर लगता है, क्योंकि अब हर किसी को अपना नंबर देने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन यहीं से सरकार की टेंशन शुरू हो गई। सरकार का कहना है कि अगर कोई शख्स किसी बड़े नेता, सरकारी विभाग, बैंक या किसी सेलिब्रिटी जैसे मिलता जुलता है यूजर नेम बना ले और लोगों को मैसेज भेजना शुरू कर दे, तो लाखों लोग आसानी से धोखा खा सकते हैं। टेलीग्राम पर भी फीचर चैनल, फर्जी एडमिन और फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी हुई है। सरकार नहीं चाहती कि व्हाट्सएप भी उसी रास्ते पर निकल जाए, इसीलिए उसने मेटा से साफ कहा कि पहले बताओ कि सुरक्षा का पूरा प्लान क्या है, वरना इस फीचर को लॉन्च करने की जल्दी मत दिखाओ। यानी सरकार का मैसेज साफ है, इनोवेशन ठीक है, लेकिन अगर इससे साइबर क्राइम बढ़ा तो जवाबदेही भी आप ही की होगी और आपके साथ भी वही होगा जो टेलीग्राम के साथ हुआ। अब व्हाट्सएप भी चुप नहीं बैठा। कंपनी ने कहा कि हमने यह फीचर बिना सोचे समझे नहीं बनाया है। अगर कोई पब्लिक फिगर, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या बड़ी संस्था है तो उनके नाम सुरक्षित रखे जाएंगे ताकि कोई दूसरा वही यूजर नेम लेकर लोगों को बेवकूफ ना बना सके। इतना ही नहीं, अगर कोई बार बार किसी यूजर नेम का अंदाजा लगाने की कोशिश करेगा तो सिस्टम उसे रोक देगा। नए अकाउंट कितने लोगों को मैसेज भेज सकते हैं उस पर भी लिमिट होगी। पहली बार जब कोई आपको मैसेज करेगा तो व्हाट्सएप आपको बताएगा कि यह कोई नया अकाउंट है या फिर पहले से किसी ग्रुप का कांटेक्ट रह चुका है। यानी कंपनी कह रही है कि उसने स्कैम रोकने के लिए कई सिक्योरिटी लेयर बनाई हैं, लेकिन सरकार का जवाब है कि सिर्फ दावा करने से काम नहीं चलेगा। अगर लॉन्च के बाद बड़े स्तर पर फ्रॉड, इंपर्सनेशन और फेक आइडेंटिटी के मामले बढ़ गए तो नुकसान यूजर का होगा और जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। इसी वजह से सरकार ने विस्तृत जवाब और तकनीकी जानकारी मांगी है ताकि पहले हर जोखिम को समझा जा सके। अब असली विवाद यही है कि प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बीच बैलेंस कैसे बने। एक तरफ करोड़ों यूजर्स चाहते हैं कि उनका मोबाइल नंबर हर किसी के पास ना पहुंचे, क्योंकि भाई इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है अगर आपको सोशली इन्वॉल्व होना है, लेकिन व्हाट्सएप ये प्राइवेसी का मामला आ जाता है। दूसरी तरफ सरकार की चिंता है कि अगर यूजर नेम सिस्टम का गलत इस्तेमाल हुआ तो साइबर अपराधियों के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। इसलिए सरकार ने साफ संकेत दिया है कि अगर सुरक्षा इंतजाम मजबूत नहीं हुए और प्लेटफॉर्म पर फर्जी पहचान, ठगी या गलत गतिविधियां बढ़ी तो कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। यही वजह है कि लॉन्च से पहले मेटा से जवाब मांगा गया है और फीचर की सुरक्षा की जा रही है। फिलहाल व्हाट्सएप इस फीचर को साल के अंत तक चरणबद्ध तरीके से लाने की बात कर रहा है, लेकिन उससे पहले उसे यह भरोसा दिलाना होगा कि प्राइवेसी बढ़ाने के साथ साथ लोगों की सुरक्षा भी बनी रहे। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और मेटा के बीच यह खींचातान किस दिशा में जाती है और आखिरकार यूजर्स को कैसा व्हाट्सएप मिलने वाला है। अगर आपको लगता है कि यूजर नेम फीचर आना चाहिए या सरकार सही कह रही है तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ।